तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है आप लोगों का और आप जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बस ऐसे ही अपना एक सहयोग प्रदान करते जाएं और ऐसा ही कहीं ना कहीं अपनी एक नॉलेज को इम्प्रूव करते जाएं। हमारा भी उद्देश्य यही है कि आपको कहीं ना कुछ नया मिल जाया करे, है ना। पर आप एक काम जरूर थोड़ा सा किया करें कि जो आपको जब वीडियो अच्छा लगे, मतलब ठीक ठाक लग जाए, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करें, आपको जो अच्छा लगे आप ज़रूर हमें थोड़ा सा अपना बताएं, जिससे हम और भी नई नई वीडियो आपको देते रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स का एक और सेशन है और इसको अपन शुरू कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा टॉपिक था, इससे पहले भी हमने बहुत अच्छे टॉपिक पढ़े हैं और सबसे अच्छी बात है कि पढ़ने के बाद जो अपन 10 पेज की या 15 पेज का जो अपना क्वेश्चन सीरीज़ रहता है उसमें अपना एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कुछ रेगुलर बैचेस जो हैं वो भी अभी रेगुलर चल ही रहे हैं, लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। दूसरा, पूरा कोर्स भी कराया जा रहा है, जो भी आपका जीएस के जो सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे एमपी जीके है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, साइंस में आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट हमारे यहाँ कराए जा रहे हैं। और बाकी का रेगुलर बैच से जुड़ने के लिए अब नया बैच बनेगा, तब से हमारी जो सीटें पूरी फुल हो गई हैं। अभी हमें कोई विशेष अभी नया बैच बनेगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अगर आप इच्छुक होंगे तो आप हमसे संपर्क करें और नए बैच के बारे में आपको जानकारी, जैसा कि आपको दिख रहा है कि भाई जो मेरे लेफ़्ट में जो नंबर दिख रहा है आपको, ये मेरा जो नंबर है 9993272846, ये जो नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपका सुझाव है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन जल्दी से। देखिए, आपके सामने एक दिवस लिखा हुआ है और दिवस की अगर अपन बात करें, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है विश्व रंगमंच दिवस। ठीक है, तो बोले यार रंगमंच दिवस भी होता है? बिल्कुल, थिएटर डे। थिएटर समझ में आता है, रंगमंच कुछ लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है। तो जो थिएटर दिवस है या रंगमंच दिवस है, ये मनाया जाता है बच्चों कब? 27 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। ये जो दिवस होते हैं इनके बारे में भी अपन को थोड़ा नॉलेज रखनी चाहिए। ठीक है, 27 मार्च को संपूर्ण विश्व में विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो 27 मार्च है और रंगमंच है। रंगमंच में देखो रंग शब्द जुड़ा हुआ है। क्या जब शब्द जुड़ा हुआ है? रंग। और रंग से अपन को याद आती है बच्चों होली। ठीक है, क्योंकि जो रंग उड़ता है, रंग गुलाल उड़ता है, तो रंग उड़ता है तो कब उड़ता है? होली के टाइम पर उड़ता है। तो अपन को रंग से क्या याद आ जाए? अपन को होली याद आ जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अभी कभी मान लो ऐसा लिखा आ जाए 27 मार्च, 27 फरवरी, 27 जनवरी, अब तुम्हें 27 तो याद रह गया, 27 तो तुम्हें याद है, लेकिन तुम ये भूल गए यार जनवरी था, फरवरी था, मार्च था, क्या अप्रैल था, क्योंकि उसने डेट ही चारों ऑप्शन में एक जैसी दे दी है। तो आप परेशान हो जाओगे। तो मार्च को याद करने के लिए आप मार्च में क्या मनाते हैं? हम होली मनाते हैं। होली मनाएंगे तो होली में क्या होता है? रंग होते हैं। तो मार्च अपन को अच्छे से याद रखना है कि जो 27 मार्च है, 27 मार्च को संपूर्ण विश्व में विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1962 में 1962 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था ITI के द्वारा की गई थी। और इस बार इस दिवस का संदेश पाकिस्तान के प्रसिद्ध रंगमंच कर्मी शहीद नादीम, ठीक है, शहीद नादीम ने दिया था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जो संदेश है, पाकिस्तान के प्रसिद्ध रंगमंच कर्मी है शहीद नादीम। तो शहीद नादीम ने इस रंगमंच के बारे में लोगों को संदेश दिया था। तो इस बार तो अपन को दो चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक तो रंगमंच दिवस मनाते कब हैं, क्योंकि ये दिवस वाला एक क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक एक नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और अगर इसको सही करने से हमें एक नंबर मिल रहा हो तो हम पीछे क्यों हटें, क्योंकि जो जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन एक नंबर से रह जाता है वो एक नंबर की वैल्यू समझता है। ठीक है, तो इसलिए अपन को थोड़ा थोड़ा, बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो थोड़ा थोड़ा करके अपन को एक नंबर को इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमने एक फैक्ट पढ़ा है आज, वो ये पढ़ा है कि विश्व रंगमंच दिवस है। और विश्व रंगमंच दिवस बच्चों कब मनाते हैं? 27 मार्च को मनाते हैं, पहला पॉइंट।
दूसरा ये जो रंगमंच दिवस है, इसमें पाकिस्तान के शहीद नादीम के द्वारा संदेश दिया गया था रंगमंच से संबंधित। ठीक है, तो देखो शहीद है और नादीम है। शहीद नादीम का शहीद, अगर कोई ज़्यादातर हमारा शहीद हो जाता है और नादिम में अगर हम उनके नाम लेते हैं तो वो ज़्यादातर शहीद किस तरफ से होते हैं? पाकिस्तान की तरफ से ही शहीद होते हैं। कभी सुना आपने कि चाइना की तरफ से शहीद हो गए, कि श्रीलंका की तरफ शहीद हो गए? एक ही तरफ से ज़्यादातर शहीद होते हैं हमारे जो फौजी हैं, वो कहाँ होते हैं? पाकिस्तान के। तो शहीद शब्द को आप याद रखेंगे कि शहीद नादीम है, और शहीद नादीम जो है पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने एक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए एक स्पीच दी थी, संदेश दिया था लोगों को। तो विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को, और 2 फैक्ट अपन को इसमें से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला लिखा हुआ है इसमें विश्व क्षय रोग दिवस, ट्यूबरक्लोसिस डे होता है। ठीक है, तो भाई 24 मार्च को मनाती हैं, 24 मार्च को। और देखो टीवी दिवस है, ये टीवी दिवस है, ट्यूबरक्लोसिस वाला दिवस है। एक टेलीविजन दिवस भी होता है। ठीक है, एक टेलीविजन दिवस भी होता है। ये टीवी दिवस है, ये बीमारी वाला है। एक टेलीविजन भी होता है। ठीक है, टेलीविजन दिवस भी मनाते हैं। और टेलीविजन की अपन बात करें तो वो मनाते हैं हम 21 नवंबर को। कब मनाते हैं बच्चों? 21 नवंबर को। वो होता है टेलीविजन यानी कि टीवी। तो आप कंफर्म कर लेना 21 नवंबर को। कब मनाते हैं? 21 नवंबर को मनाते हैं टेलीविजन दिवस। और इसको टेलीविजन है, इसको भी टीवी दिवस बोल सकते हैं, क्योंकि अपन टेलीविजन को टीवी भी बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि वो बीमारी का पूछ रहा है क्या, वो कहीं ना कहीं टीवी का पूछ रहा है। ठीक है, तो टीवी एक देखने वाला होगा, एक बीमारी वाला होगा। तो ये वाला जो है ये बीमारी वाला है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च को। तो देखो होली मनाया हमने, होली मना लिया। इससे पहले देखो होली मनाया, होली मना लिया तो हमने क्या याद कर लिया कि 27 मार्च होता है। ठीक है, तो 27 मार्च अपने याद कर लिया है। लेकिन 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाएंगे? 24 मार्च को मनाएंगे विश्व ट्यूबरक्लोसिस डे है। और ये क्षय रोग भी बोलते हैं टीबी को। और दिवस, ये जो दिवस है वर्ष 1982 में क्षय रोग के बेसिलस की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच, ठीक है, रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस पर 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिलस कॉलमेंटल गुरिना आपने सुना होगा, बीसीजी का टीका होता है, बीसीजी का टीका होता है। बेसिलस कॉलमेंटल गुरिन का नाम सुना होगा। तो कहीं ना कहीं बेसिलस की खोज करने वाले रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस पर 24 मार्च को मनाया जाता है। भारत सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति 2017 में वर्ष 2025 तक क्षय रोग के उन्मूलन का एक लक्ष्य रखा है। ठीक है, यानी कि क्षय रोग को पूरी तरीके से 2025 तक समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया है 2017 में, वर्ष 2025 तक। ठीक है, WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अनुसार क्षय रोग टीबी अभी भी विषय का सबसे घातक, ठीक है, संक्रामक विकल्प हत्यारा है। ठीक है, कहने का मतलब WHO के अनुसार क्षय रोग टीबी का अभी भी जो विषय का सबसे घातक संक्रामक किलर या हत्यारा है। इसका मुख्य विषय रखा है इट्स टाइम। ये जरूर याद रखना। कभी कभी दिवस के अंदर उसका विषय भी पूछ लेते हैं कि ये दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, तो इस दिवस का विषय क्या था? तो इस दिवस का विषय क्या था? इट्स टाइम। इट्स टाइम का मतलब ये वो टाइम है कि जब हम टीबी के प्रति एक जागरूक हो जाएं, है ना, टीबी के प्रति हम जागरूक हो जाएं। तो टीबी के प्रति जब जागरूक होंगे कहीं ना कहीं उस बीमारी से बच पाएंगे। तो इट्स टाइम का मतलब ये ऐसा टाइम है जिसमें लोगों को जागरूक होना चाहिए। ठीक है, दिवस क्यों मनाते हैं? दिवस इसलिए मनाते हैं कि लोगों को उस विषय के बारे में जानकारी मिल सके और उसके प्रति लोगों में कहीं ना कहीं एक उसके प्रति जागरूकता पैदा हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक तो ट्यूबरक्लोसिस दिवस है, कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। लेकिन टेलीविजन दिवस है, कब मनाते हैं? 21 नवंबर को मनाते हैं। दूसरा दिवस पर 1982 में क्षय रोग के जो बेसिलस की खोज की थी उसकी वजह से रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस पर यह जन्म मनाया जाता है। और आप इसका विषय याद रख लेना बस, केवल इसका जो विषय है, मुख्य विषय है, वो है क्या है? इट्स टाइम इसका विषय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस।
भैया मौसम विज्ञान दिवस भी होता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की अपन बात करें तो ये भी विश्व मौसम विज्ञान दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि लिखा है मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय जलवायु एवं जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भैया मौसम दिवस की अपन बात करें तो ये 23 मार्च को कहीं ना कहीं मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों? 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय था जलवायु एवं जल। सही बात है, ये जो अपन मौसम देख रहे हैं, इस मौसम के अंदर हमें दो चीजें ज्यादा मेन लगती हैं। एक दिख रहा है हमें जलवायु और दूसरा दिख रहा है जल। जलवायु और जल, जलवायु जल। आजकल का जो मौसम है वो ऐसा मौसम है कि पूरी जलवायु जो है ना वो जल रही है, ऐसे याद कर लें। जलवायु कैसी हो रही है? जल रही है। तो एक तो हमें याद रखना है ये दिवस और दूसरा अपन को याद रखना है इसका विषय। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की अपन बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 23 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया और वर्ष 2020 में इस दिवस का जो मुख्य विषय है वो जलवायु एवं जल है, ठीक है। जलवायु एवं जल को अपन को याद रख लेना है। और यह दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है और WMO की स्थापना जो हुई थी 1951 कभी कभी 1951 भी दिया रहता है, ठीक है, 1951 भी दिया रहता है। हो सकता है 1950 में संस्था की स्थापना की गई लेकिन इसने कार्य करना चालू किया हो 1951 में। तो 50 से 51 अपन इसको शुरुआत याद रखेंगे। इसका जो मुख्यालय है बच्चों वो कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। तो अभी एक मुख्यालय जो एक सेशन रहेगा, मैं देखूंगा आपको कि विश्व स्तर पर काफी सारे ऐसे संगठन है, उनके मुख्यालय हमें याद होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने याद कर लिया कि अधिकतर वियना में होती हैं कि जेनेवा में होते हैं, कुछ जेनेवा में है, कुछ वियना में है, कुछ पेरिस में है। तो अलग अलग संगठनों के मुख्यालय हैं, वो भी आपको विश्व स्तर के जो ट्रेडिशनल जीके में आ जाता है वो भी मैं आपको किसी दिन वीडियो अपलोड करूंगा, मुझे समय मिलेगा तो आपको एक दिन में सारे मुख्यालय याद हो जाएंगे और आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि कौन सा वियना है, कौन सा जेनेवा, कौन सा पेरिस है, सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें जैसा कि जो शब्द लिखा हुआ है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड में। देखो मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि बहुत भारी बारिश हो सकती है या तूफान आ सकता है और उस तूफान के अंदर लोगों की जेनेवा, उनकी जान जा सकती है हवाई हवा में, ठीक है। जेनेवा, जेनेवा का मतलब उनकी जान जा सकती है। हवा इतनी तेज होगी कि उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए सुरक्षित रहें। अभी हाल ही में उड़ीसा में अम्फान तूफान आया था और कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी को देखते हुए, सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये जो अम्फान के बारे में लोगों को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी और इस जानकारी की वजह से लोगों में जागरूकता भी आई। जो समुद्र के किनारे थे वो सब अपनी जगह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, यानी कि इतनी ज़्यादा जन हानि नहीं हुई क्योंकि हमें नॉलेज इतनी सटीक थी कि हमने बहुत पहले से ही हमें मौसम विभाग के द्वारा जानकारी दे दी गई थी कि भाई ये अम्फान तूफान आने वाला है। तो अम्फान तूफान आया तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया कि भैया अम्फान तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, यानी हमारे जो पश्चिम बंगाल जो समुद्र के किनारे है, उड़ीसा जो समुद्र के किनारे है, उन क्षेत्रों को उसने प्रभावित किया। तो कहने का मतलब यह है क्वेश्चन बन गया। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके रोज बनते हैं, रोज आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है रोज आपको मिल जाते हैं। पर क्या है, हमारा एक नजरिया होना चाहिए उनका कलेक्शन करने का, उनको कलेक्ट करने का। दूसरा, उनको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा जिससे वो हमें अच्छे से याद रहे, ठीक है। जुड़े रहो, आप पढ़ाई करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे तो अधिकतर फैक्ट आपके दिमाग में बने रहेंगे। बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो पेपर में जाके आपको परेशानी होगी। आगे देखते हैं अपन जल्दी से, यहां तक का आपने क्लियर किया है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस बच्चों मनाते हैं 20 मार्च को। कब मनाते हैं? 20 मार्च को। अब इसमें डेट लिखी नहीं है लेकिन मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है। 20 मार्च को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। यह दिवस लगभग 2013 से प्रतिवर्ष विश्व भर में खुशी के महत्व को समझाने के लिए मनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत को 153 देशों में
144वां स्थान प्राप्त हुआ है बच्चों। हैप्पीनेस इंडेक्स जिसे अपन बोलते हैं, उसमें हमारा जो भारत है वो कौन से नंबर पर है? 144, 144वें नंबर पर है। तो ये भी अपन को याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारा भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? वो 144वां है। तो दो चीजें अपन को मिली, एक तो प्रसन्नता दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार हमारे भारत का खुशी सूचकांक, अपन खुशी सूचकांक बोल सकते हैं, कि उसमें प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत को कौन सा क्रम है या भारत को कौन सा क्रम प्रदान किया गया है? तो भारत कौन से नंबर पर है? 144, 144वें नंबर पर है। तो यहां से भी अपन ने दो क्वेश्चन निकाले हैं, वो आप बच्चों याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस लिखा हुआ है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस है, ये कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस है और ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे रंगमंच दिवस अभी अपन ने याद करा था, है ना, 27 मार्च को अपन याद कर लिया है। और इसमें ये जो शब्द है कहीं ना कहीं नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का नस्लीय भेदभाव ना रखा जाए, चाहे वो जातिगत के आधार पर हो, चाहे उसके कर्म के आधार पर हो, चाहे उसके रंग के आधार पर हो। जैसा कि आपको लेफ्ट साइड में इमेज दिख रही है, उस इमेज में लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखा हुआ अफ्रीकन ठीक है, अफ्रीकन डिस्केंट। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो अफ्रीकन डिस्केंट इसलिए लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं अफ्रीका के जो लोग होते हैं ना, उनका कलर कैसा होता है? बिल्कुल ब्लैक होता है। अब अफ्रीका वाला बंदा कहीं किसी दूसरे देश में किसी क्षेत्र में जाएगा तो दूसरे दोस्त उसको देख के उससे भेदभाव रखेंगे। तो बेटा ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है। और एक इंटरनेशनल लेवल पर किसी से भेदभाव ना रखा जाए। तो एक अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस है और ये सबके लिए अलाउ होता है, सबके लिए है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस है 21 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मनाया गया है। और वर्ष 1979 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 21 मार्च को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तो मेन है बच्चों याद करने के लिए कि 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है एक अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस, ठीक है। तो ये जो दिवस होते हैं, दिवस में आप उनको याद रखें, हर एक दिन कोई ना कोई विशेष दिवस होता है और इसकी पूरी जानकारी हमें न्यूज़पेपर में जरूर मिलती है। और न्यूज़पेपर में काफ़ी डिटेल में भी कुछ विषयों के बारे में आ जाता है कि भैया आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, आज के दिन में ऐसा क्या विशेष हुआ था। एक आज का इतिहास भी हो सकता है कि आज की डेट में इतिहास से जुड़ी हुई कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेन है नॉलेज है, जितना सुनने को आ जाए अपन जितना पढ़ लें उतना बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ तक का क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, विश्व कविता दिवस, ठीक है। अब देखो 21 मार्च को एक तो हमने नस्लीय भेदभाव दिवस मना लिया और उसी दिन हमने एक और दिवस मना लिया विश्व कविता दिवस। दोनों को जोड़ दो ना आपस में। सोचे एक अंकल है, उन्होंने एक बहुत अच्छी, एक कवि हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है और उस कविता का जो शीर्षक है वो है नस्लीय भेदभाव को खत्म करना। उन्होंने कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है कि आप नस्लीय भेदभाव ना रखें, आप किसी व्यक्ति के प्रति भेदभाव ना रखें। तो नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने ये कहीं ना कहीं एक कविता बनाई। वो कविता लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, लोग कह रहे हैं वाह यार बहुत अच्छी कविता। तो 21 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व कविता दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या है कि कविता के लेखन है, प्रकाशन है, अध्ययन है, अध्यापन के साथ ही सृजनात्मक को विश्व भर में बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। 1999 में पेरिस में हुए यूनेस्को के 30वें अधिवेशन में 21 मार्च को इस दिवस को मनाने के रूप में घोषणा की थी कि इस दिवस को मनाना चाहिए। तो विश्व कविता दिवस है और कविता दिवस की बात करें तो 21 मार्च को, अगर हमें कविता दिवस 21 मार्च याद रहता है तो उसी से हम नस्लीय भेदभाव दिवस भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर हुआ। नेक्स्ट, विश्व डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम भी है, ये भी अपन इसी से कनेक्ट करके याद करेंगे। तीसरा दिवस भी अपन इसी में जोड़ेंगे जिससे आपको ये तीनों दिवस एक साथ याद हो जाएंगे। 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम 2020 को संपूर्ण विश्व में
विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया, इसका विषय है हम निर्णय लें, ठीक है, या वी डिसाइड। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम भी एक रोग है, एक बीमारी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है इसमें जेनेटिक्स वाली बीमारी हो सकती है। डाउन सिंड्रोम में मंदबुद्धि वाला व्यक्ति होता है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, आईक्यू लेवल बहुत डाउन होता है, उसके शरीर का विकास भी उस हिसाब से नहीं होता है। तो डाउन सिंड्रोम एक बीमारी, और डाउन सिंड्रोम को कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं जो डाउन सिंड्रोम है उसको कैसे याद कर सकते हो कि अगर आप किसी से नस्लीय भेदभाव रखते हो तो आपका जो लेवल है वो कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है, आपका लेवल कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है। यानी जो भेदभाव करने वाला व्यक्ति है तो वो पढ़ा लिखा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ा लिखा होगा तो समझदार होगा। एक वो भी होता है जो पढ़ा लिखा होने के बाद भी समझदार नहीं है, और एक वो होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी समझदार है। कहने का मतलब डाउन सिंड्रोम का मतलब ये है कि अगर आप किसी से भेदभाव रखते हो, खासतौर से नस्लीय भेदभाव रखते हो, तो आप कैसे हो जाओगे, डाउन हो जाओगे। आप कितने अच्छे स्तर पर हो, आप कितने ही पैसे वाले हो, आप कितने एजुकेटेड पर्सन हो, आपका लेवल कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम और कविता, पोइट्री डे, और तीसरा अपना एक नस्लीय भेदभाव दिवस 21 मार्च को हमने पढ़ लिया है, तो आप उसको याद रखेंगे, ठीक। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, ये भी कब मनाया गया बच्चों, 21 मार्च को। इसको भी अपन आराम से उसको उसी में ही ऐड करेंगे 21 मार्च को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, फॉरेस्ट डे है। वन दिवस का मतलब यह है कि वो कह रहा है तू ऐसा इंसान बन, वन दिवस का मतलब तू ऐसा इंसान बन जिससे लोग तेरे को कहीं ना कहीं देखें कि यार तू बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। एक अच्छा इंसान बन, किसी से भेदभाव मत रख। कविता के माध्यम से वो दो चीज़ों को विशेष फोकस करके बता रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी से भेदभाव रखता है, नस्लीय भेदभाव रखता है, एक तो उसका लेवल डाउन हो जाता है, दूसरा वो जो व्यक्ति होता है उसको अच्छा बनना चाहिए, उसको ऐसा बन जाना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस फॉरेस्ट के लिए है, ठीक है, या फॉरेस्ट के लिए है, या फिर जो व्यक्ति किसी से भेदभाव रखेगा तो उसको शहर में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको शहर में रखो, उसको कहाँ रहना चाहिए, वन में रहना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए, और उस व्यक्ति को क्या कहना चाहिए, जंगली कहना चाहिए, जो दूसरों से भेदभाव रखे। तो कहीं ना कहीं चारों को आपस में जोड़ दो तो आपको 21 मार्च कभी नहीं भूलोगे, चारों चीजें याद आ जाएंगी। बस ध्यान रखना 21 मार्च पर एक चीज भी याद कर लोगे तो तीन चीजें आपको अपने आप याद आएंगी। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया और मुख्य विषय वन और जैव विविधता। इसका जो मुख्य विषय रखा गया बच्चों वो क्या रखा गया है, वन और जैव विविधता। सही बात है, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी जो है, वन और जैव विविधता का मतलब वन होंगे, फॉरेस्ट होंगे तो स्वाभाविक है जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी होंगे। तो एक फॉरेस्ट डे है, फॉरेस्ट डे को प्रमोट किया गया है कि जंगलों को बचाओ, आप उनको नष्ट मत करो। तो 21 मार्च को ये दिवस मनाया गया था, और इसका जो विषय रखा गया था वो क्या रखा गया था, वन और जैव विविधता, इसका विषय रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व गौरैया दिवस भी मनाते हैं। गौरैया दिवस है, देखो अभी अपन ने, मैंने आपको बताया था 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। अब विश्व प्रसन्नता को अपन गौरैया दिवस से कनेक्ट करेंगे जिससे दोनों याद हो जाएं, ठीक है। अगर आपको एक याद होगा दूसरा अपने आप याद होगा, बस ये याद कर लो कि 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस मनाते हैं, और प्रसन्नता दिवस के साथ साथ 20 मार्च को एक गौरैया दिवस भी होता है। गौरैया एक वर्ड होती है, सबको मालूम है। 2020 को संपूर्ण विश्व में गौरैया दिवस मनाया गया, इसका भी विषय रखा गया आई लव स्पैरो। इसका जो विषय रखा गया था, क्या विषय रखा गया था, आई लव स्पैरो, यानी ये पक्षी के लिए हम प्रेम से, सहानुभूति से इस पक्षी को बचाने का प्रयास करें, इसके प्रति दया रखें। तो जो गौरैया चिड़िया जब दिखती है तो लगता है कि हाँ वातावरण ठीक है। अगर वातावरण में प्रदूषण ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है पक्षी नहीं रह पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। हमारे आसपास इतने सारे रेडिएशन हैं जिसकी वजह से ये धीरे धीरे जो पक्षी वगैरह हैं वो भी नष्ट होते, मरते जा रहे हैं, मतलब उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आती जा रही है। तो विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, गौरैया को बचाने के लिए, या इनको पानी की व्यवस्था की जाए पक्षियों को, 20 मार्च। अब मैं बोल रहा था प्रसन्नता दिवस और
इसको दोनों को कनेक्ट कैसे कर दें। दोनों को कनेक्ट करने का मेरा उद्देश्य ये था, गौरैया, एक तो होती है चिड़िया गौरैया और एक होती है गौरैया। वो गौरैया करना आपने देखा होगा, जब बारात जाती है जिस घर में से, तो जिस घर में से बारात जाती है, जब बारात जाती है तो जाने और आने में जो बारात को टाइम लगता है, उस बीच में उस घर की जो महिलाएं होती हैं वो गौरैया करती हैं, विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं और हंसी मजाक करती हैं। और हंसी मजाक करती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर क्या अनुभव होता है, उन्हें प्रसन्नता आती है, उन्हें एक अपने आप में हैप्पीनेस आती है। तो गौरैया को देख के हैप्पीनेस तो आई जाएगी। तो कुल मिला के विश्व गौरैया दिवस है। और कुछ लोगों को ये सुन के ही समझ में आ गया होगा कि हाँ यार गौरैया में ऐसा होता है। तो आप जब भी कहीं गौरैया देखोगे अब, तो आपको गौरैया दिवस भी याद आएगा और प्रसन्नता दिवस भी आएगा। और ध्यान रखना ये कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। इसका विषय क्या था, आई लव स्पैरो, ठीक है। और पहली बार ये 2010 में मनाया गया था। ये भारत में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पक्षी है, दिल्ली का राजकीय पक्षी है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर दूधराज या खरमोर, ठीक है, या शाह बुलबुल, हमारा राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, दूधराज या खरमोर है मध्य प्रदेश का। लेकिन दिल्ली का जो राजकीय पक्षी है वो है गौरैया। हो सकता है क्योंकि जी अभी मार्च में मनाया गया, और मार्च के हिसाब से अगर वो फैक्ट पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं कि कौन सा शहर है। अब तुम ये कहोगे इस क्वेश्चन को देख के कि यार हर एक राज्य का मैं राज्य पक्षी याद करना पड़ेगा क्या, पूछने का मकसद क्या होगा उसका, क्योंकि इस समय ये मार्च वाले, अब तो फैक्ट देख के समझ जाओगे। तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स में इस चीज को इंडिकेट कर दिया कि ये दिवस मनाया गया, और इसके बारे में डिटेल दे दी कि भैया दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें उसका राजकीय पक्षी गौरैया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं बच्चों 15 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, कंज्यूमर राइट्स डे। और 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय भी रखा गया था। क्या रखा गया था, सतत उपभोक्ता, ठीक है। सतत उपभोक्ता जो है इसका विषय रखा गया था। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बच्चों कब मनाते हैं, 15 मार्च को। तो बहुत अच्छे से आप 15 मार्च को भी याद रखेंगे कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और इसका जो विषय है वो है सतत उपभोक्ता है। और भारत में इसी दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था। तो कहीं ना कहीं अधिनियमित हुआ था, पारित हुआ था। तो अधिनियम की वजह से, एक एक्ट की वजह से इसको कहीं ना कहीं ये डेट को विशेषकर हमने एक उपभोक्ता दिवस के रूप में, उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू किया है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस होता है, ये मनाया जाता है बच्चों 12 मार्च को, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, 12 मार्च को। 12 मार्च के दिवस मनाया, 12 मार्च 2020 को संपूर्ण विश्व में किडनी दिवस मनाया गया, ठीक है। और यह दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे गुरुवार, अब एक बात ध्यान रखना, ये डेट इसकी फिक्स नहीं होगी। मार्च का जो दूसरा गुरुवार होगा, इसको जो भी दिन होगा उसी दिन को ये दिवस मनाया जाएगा। तो फिलहाल की स्थिति में 2020 है और 2020 के अंदर 12 मार्च को ये दिवस मना लिया गया। लेकिन इसके बारे में अपन को एक विशेष जानकारी क्या मिल रही है, इसके बारे में जानकारी मिल रही है, यह दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे गुरुवार को, पहले गुरुवार को नहीं, दूसरे गुरुवार को ठीक है। तो मार्च माह के दूसरे गुरुवार को मतलब क्या है कि एक गुरु को तो हमने किडनी दे दी है, दूसरे गुरु को भी किडनी देने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि गुरु की वजह से हम हैं, हमारे वजह से गुरु हैं। तो दूसरे गुरुवार को याद रखना है कि दूसरे गुरु जो हैं उनके लिए किडनी की जरूरत पड़ रही है, या पहले गुरु तो स्वस्थ हैं लेकिन हमारे जो दूसरे गुरु हैं उनको किडनी की जरूरत पड़ रही है। तो वो किडनी हम लोगों से बोल रहे हैं कि कोई किडनी उनको डोनेट कर दे। तो कहने का मतलब किडनी डे मनाया जाएगा, मार्च माह में मनाया जाएगा और मार्च माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। और अभी 2020 में ये दिवस मनाया गया था 12 मार्च को। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसमें कहीं ना कहीं एक लेखक विवेक कुमार त्रिपाठी के द्वारा कहीं ना कहीं इसको मनाने का एक, जो भी इसकी कोई बुक वगैरह भी हो सकती है कि जो बुक होगी जिसके ऊपर मतलब ये एक बुक लिखी होगी किडनी डे के ऊपर, तो वर्ल्ड किडनी डे है
तो इसमें वैसे इमेज में आपको 14 मार्च 2019 लिखा हुआ है, देखो लिखा है। अब 14 मार्च 2019 है और इधर मैंने 12 मार्च लिखा हुआ है, तो लिखने का देखो 2019 में डेट अलग थी, 2020 में अलग है और 2021 में डेट अलग होगी। कहने का मतलब जो दिवस है मार्च का दूसरा गुरुवार, वो अपन को याद रखना है, मार्च का दूसरा गुरुवार। और अगर आप रीजनिंग पढ़ते हो, कैलेंडर रीजनिंग अगर आपको आता है, तो आप कैलेंडर रीजनिंग के अकॉर्डिंग आज क्या डेट है, आज अपन एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो रीजनिंग के अकॉर्डिंग आप वो दिवस भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये शब्द जरूर याद रखना कि मार्च के दूसरे गुरुवार को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2019 में 14 मार्च को मनाया गया था, 2020 में 12 मार्च को मनाया गया है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आ गए आपके सामने, तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले हमने याद करा था विश्व रंगमंच दिवस, ठीक है। हालांकि इसमें विश्व दिवस अकेला लिखा हुआ है, लेकिन ये विश्व रंगमंच दिवस है, ठीक है। तो विश्व रंगमंच था, विश्व रंगमंच दिवस, कुछ याद आएगा। विश्व रंगमंच दिवस थिएटर डे है, और रंगमंच दिवस जो है 27 मार्च को मनाया जाता है। और पाकिस्तान के जो शहीद हैं नादिम, उन्होंने इस विषय में कुछ अपना स्पीच दिया था, बताया था। तो बच्चों आपका आंसर होगा 27 मार्च, ठीक है, विश्व रंगमंच दिवस। अगला क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस, ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 23 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च। तो स्वाभाविक है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, तो ये 24 मार्च है। लेकिन मैंने आपको बताया था एक टेलीविजन डे भी होता है, और वो मनाया जाता है 21 नवंबर को, ठीक है। वो टेलीविजन है, देखने वाला टीवी है, बीमारी वाला टीवी है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2020 को मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, सिंपल है, हमने ध्यान दिया, उसको अच्छे से अगर हमने पढ़ा है तो हम आंसर दे सकते हैं। और ये चीज़ आपके फैक्ट में दी गई थी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, और मौसम और जलवायु युवाओं को लुभाना, जलवायु एवं जल, जलवायु परिवर्तन एवं वर्षा, और कार्बन उत्सर्जन पर रोक। अब आप देखो चारों फैक्ट ऐसे लगे हैं कि अगर स्टूडेंट ने इसको नहीं पढ़ा है, उसके विषय की उसको जानकारी नहीं है, तो चारों में उलझ जाएगा, क्योंकि चारों के चारों ऑब्जेक्ट जो हैं वो जलवायु से संबंधित हैं, जबकि इसका जो आंसर है वो है जलवायु एवं जल। तो ऐसे जलवायु जल रही है, जलवायु जल से मैंने तुम्हें याद कराया था। जब अगर नहीं पढ़ा है तो स्वाभाविक है स्टूडेंट इसको गलत कर सकता है। तो इसलिए बच्चों आप इस पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इसका आंसर होगा जलवायु एवं जल। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, तो भैया प्रसन्नता दिवस मनाया था, प्रसन्नता दिवस मनाया था हमने 20 मार्च को, 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस। और हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी जो पोजीशन है इंडिया की वो 144 है, 144, हम 144वें नंबर पर है। दूसरा, प्रसन्नता के हमें एक और शब्द याद आता है, बोले जब प्रसन्न होंगे तो गौरैया दिवस भी हमने याद करा था कि गौरैया दिवस जो होगा वो भी प्रसन्नता दिवस के दिन ही होगा। तो वो अच्छे से याद करा था, याद होना चाहिए आपको। ये 20 मार्च आ गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस। तो नस्लीय भेदभाव दिवस से क्या याद आएगा कि सर ने बताया था एक कविता लिखी गई थी, तो कविता दिवस भी हो गया। डाउन सिंड्रोम भी हो गया, देखो कविता दिवस भी है, डाउन सिंड्रोम भी है ना। नस्लीय भेदभाव दिवस है, कविता दिवस है, डाउन सिंड्रोम दिवस है। तो ये किससे संबंधित है? ये अगर आपको याद है नस्लीय भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, अगर 21 मार्च आपको याद है तो स्वाभाविक आपको 2-3 दिवस भी याद आ जाएंगे। मैंने 4 बताए थे आपको। तो 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव दिवस मनाते हैं। कविता दिवस है, कविता बनाया था, नस्लीय भेदभाव पर कविता लिखी गई थी, ये भी 21 मार्च। देखो आपको अपने आप याद आ रहा होगा। डाउन सिंड्रोम है, अगर आप नस्लीय भेदभाव रखते हो तो आपका जो लेवल है वो कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। 21 मार्च। संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था। वन दिवस का मतलब यह है कि एक अच्छे इंसान बनो यार, बढ़िया बनो। तो वन दिवस कब मनाया था? वो भी 21 मार्च को ही मनाया गया था। इसमें लिखा है संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? वन और रोजगार, वन और जैव विविधता, वन और जलवायु परिवर्तन, वन और जैव ऊर्जा। समझ सकते हो, हमने वो इमेज देखी थी, वो पेड़ था, पेड़ पर कई सारे जीव जंतु थे, तो बोले वन भी होगा और जैव विविधता भी होगा। तो ये दोनों चीजों को हमने पढ़ा था। वन और जैव विविधता अपना आंसर होगा, वन और जैव विविधता। ठीक,
विश्व गौरैया दिवस मैंने आपको बताया था। अगर आपको प्रसन्नता दिवस याद है, प्रसन्नता दिवस कब मनाते हैं बच्चों? 20 मार्च को मनाते हैं। तो गौरैया होती है तो बड़ा प्रसन्नता होती है, तो प्रसन्नता दिवस भी अपन को याद रखना है 20 मार्च। संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, तो इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय क्या रखा गया था? उपभोक्ता दिवस मनाया गया था। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है विश्वसनीयता, स्मार्ट उत्पाद, डिजिटल बाजारों को अधिक न्याय संगत बनाना, सतत उपभोक्ता और जागरूकता, उपभोक्ता सतत विकास। तो सतत उपभोक्ता होना चाहिए, सतत उपभोक्ता हमने पढ़ा था, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों? सतत उपभोक्ता होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है सतत उपभोक्ता। वर्ष 2020 में विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? देखो, विश्व किडनी दिवस, जो किडनी की बात चल रही थी, तो दूसरा गुरुवार होगा, मार्च के दूसरे गुरुवार को दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस बार 12 मार्च को दिवस मनाया गया था, लेकिन इससे पहले 2019 में 14 मार्च को मनाया गया था। तो स्वाभाविक है कि आप उसमें डेट तो फिक्स नहीं करेंगे, लेकिन डेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये कौन सा मतलब गुरुवार है या मंगलवार है, मतलब बार का जरूर ध्यान रखेंगे कि दूसरे गुरुवार को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होना चाहिए? 12 मार्च होना चाहिए, वो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ, और आज मैंने ये जो करंट अफेयर्स के कुछ दिवस वगैरह दिए हैं, नेक्स्ट सेशन में भी और भी कुछ अच्छे करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको। तो कहने का मतलब आपको तरीका समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको बढ़िया लगा है वीडियो, अच्छा लगा देखने में, आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई है ना, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दें आप, जिससे और लोगों पर भी ये चीज़ पहुँचे कि हाँ भाई एक करंट अफेयर्स का आपको बढ़िया वीडियो मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। मेरा प्रयास भी है कि आपको बहुत अच्छा सा वीडियो मिले, हमेशा अच्छी जानकारी मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।